कावारत्ती में करोड़ों के विकास परियोजना की करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज केरल का भी दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। थेंकीकड्डू मैदान में महिलाओं के साथ विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के बाद लक्षद्वीप में बोले पीएम मोदी, कहा संभावनाओं से भरा है लक्षद्वीप, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी, दिया नया नारा, तीसरी बार मोदी सरकार। चुनाव से पहले हर राज्य में पीएम मोदी की होगी रैली। लोकसभा के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, 12 से 25 जनवरी तक बीजेपी चलाएगी अभियान। महिला वोटर और युवा वोटर के लिए खास प्लान तैयार किया। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा हम एनडीए के घटक है, 5वां चुनाव लड़ेंगे साथ, तीसरी बार सरकार बनाना ही हमारा उद्देश्य। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है नागरिकता संशोधन कानून, सूत्रों के हवाले से खबर। राम मंदिर उद्घाटन के बाद सीए लागू करने की तैयारी। इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग, आज नीतीश कुमार समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। सीट शेयरिंग और संयोजक पर मंथन संभव। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी का डर दिखाकर गठबंधन में सौदेबाजी कर रहे नीतीश, मुंशी जैसा पद लेने की कोशिश। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में बड़ा टकराव, कांग्रेस ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कल सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर साधा था निशाना, कहा एक थी कांग्रेस। भगवंत मान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार, कहा बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही थी आम आदमी पार्टी। आने वाले दिनों में सब कहेंगे एक थी पार्टी जो तिहाड़ में मिलती है। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। तो ये कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। कांग्रेस साफ में घमासान के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठना होगा, एक साथ आना होगा। उनकी कोई रिलेवेंस नहीं है, अपनी पार्टी में भी कोई रिलेवेंस नहीं है, तो मैं क्यों उनके बारे में बोल के उनको रिलेवेंस दूं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को कहा एक सीट वाली पार्टी, बोले लोकसभा में एक सीट है तुम्हारी, कांग्रेस थी है और रहेगी, रोक सको तो रोक लो। असम बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता का कांग्रेस पर हमला, कहा नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने किया बर्बाद, कांग्रेस पर अब जनता नहीं करती भरोसा, पीएम मोदी की वजह से हो रहा है विकास। यूपी के लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीएम योगी ने बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना हाल। सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को बड़ा आदेश, कहा जाति सर्वे की जानकारी सार्वजनिक करे नीतीश सरकार, 29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समन, ईडी के नोटिस पर कानूनी सलाह ले रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को समन पर बीजेपी ने कहा केजरीवाल लापरवाह नेता हैं, ईडी के समन पर केजरीवाल को पेश होना चाहिए, लेकिन बार बार बहाना बना रहे हैं। केजरीवाल जी ने हमेशा कहा था कि वो जांच से नहीं जुड़ते, लेकिन केजरीवाल जी तो यू टर्न के मास्टर हैं और इसीलिए वो बहाना करते हैं। कभी बोलते थे कि वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि विपासना की वर्कशॉप में जा रहे हैं और इसीलिए जांच में नहीं जुड़ते। ईडी की जांच में शामिल नहीं होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कहा ईडी के पास नहीं है सबूत। आज रांची में बुलाई महागठबंधन के विधायकों की बैठक। पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना को हेमंत सोरेन ने बताया कल्पना, कहा पत्नी को बागडोर सौंपने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही है बीजेपी। झारखंड के सियासी हालात पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान, कहा जिसने गलत किया उसे भुगतने होंगे परिणाम, सूबे की कानून व्यवस्था पर राजभवन की नजर। वाराणसी के ज्ञान मामले को सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका दाखिल हुई, हिंदू पक्ष ने सील वजूखाने की सफाई की मांग की है, कहा मछलियों के मरने से वजूखाने में गंदगी है। अब जम्मू में भी लागू होगा कश्मीर सुरक्षा मॉडल, आतंकी घटनाओं पर लगेगी लगाम। 3 घंटे तक हाई लेवल बैठक के बाद गृह मंत्री का फैसला, आर्मी चीफ एनएसए उपराज्यपाल की मौजूदगी में चर्चा हुई।